नमस्कार मित्रों। कबीर दास का एक दोहा आपने अवश्य सुना होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और ये बात हम समाज में देखते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, स्वनाम धन्य लोग होते हैं, लेकिन समाज के लिए उनकी उपयोगिता शून्य से ज़्यादा नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे हम दो लोगों की चर्चा करेंगे और एक छोटी सी कहानी के साथ में, जिससे आपको निश्चित तौर से, अब हम शिक्षा देने की स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर से इस आज के वातावरण में जिसने सोशल मीडिया को गटर बना दिया है, कोई इलाहाबादिया का जिक्र आ रहा है और लोग बहुत चटकारे ले रहे हैं। मुख्य चैनल के पास खबर का टोटा हो गया है, वही इलाहाबाद जिसको प्रयागराज नाम दिया गया, और वहाँ पे महाकुंभ हो रहा है। तो कोई रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ बहुत ही अश्लील बातें पॉडकास्ट पे की हैं माँ बाप को लेके, तो वो समझ में आता। अब उसको टटोलना, देखना, सुनना, क्या बोला मतलब नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें पुरस्कृत किया था, भाई ये जो इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, नए यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह, तो हम भी यूट्यूब पे हैं। और कोशिश ये है कि जो भी शक्ति सामर्थ्य, शक्ति क्या है कि सब्सक्राइबर आप लोग हैं जो भी वीडियो ये देख रहे हैं। अब वो जितनी भी संख्या वो मायने नहीं रखती, हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हम उनको किस तरह से खर्च करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो पहले वो छोटी कहानी बोरिंग लग सकती है, लेकिन कोई भी अच्छी बात चटपटी तो नहीं होगी, लेकिन इतनी अच्छी है कि संभवतः यूट्यूब पर तो आज के दौर में नहीं सुनने को मिलेगी। कि एक व्यक्ति बैल खरीदने गया मेले में, उसने जो नखासा कहलाता जानवरों का मेला, उसमें एक बहुत अच्छी बैलों की जोड़ी थी, बात पुराने ज़माने की है। तो खरीदने के लिए उसने कीमत पूछी, तो जो विक्रेता था उसने पूछा, आप अपनी कमाई से खरीदने आए हैं या पिताजी की? तो उन्होंने बोला, इससे आपको क्या मतलब है, आपको तो बेचने से मतलब, कीमत बताओ। बोले, बिल्कुल इस बात से मतलब है। अगर आप अपनी कमाई से खरीदने आए हैं तो आगे बढ़ लो, आपके बस का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पिताजी की कमाई से खरीदने आए हो तो हम इसकी कीमत बताएंगे और आप खरीद भी लोगे, क्योंकि आप क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बात इसलिए कर रहे हैं, दो उद्योगपति चर्चित हैं देश में, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। दोनों के दो दो बेटे हैं और दोनों बेटों की शादी भी दोनों कर चुके हैं। 1 साल के अंतराल में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे की शादी की, वहीं जो है गौतम अडानी ने भी अपने बेटे की शादी की। धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, धीरू भाई सामान्य व्यक्ति एक थे, पेट्रोल पंप पे नौकरी की, शिप पे नौकरी की, और रिलायंस का साम्राज्य उन्होंने खड़ा कर दिया अपनी बुद्धिमत्ता से। लेकिन गौतम अडानी ने धीरू अंबानी, भले वो पीढ़ी मुकेश अंबानी के दौर की है, लेकिन उनका जो व्यवसाय है इंटरनेशनल लेवल पर, वो स्वतः उनके द्वारा उसी तरह से स्थापित किया गया, खड़ा किया, जैसे धीरू भाई अंबानी ने किया था। तो एक तो ये फर्क है कि मुकेश अंबानी का जो भी वैभव, रुतबा, साम्राज्य है रिलायंस का, वो उनके पिता की देन है। हाँ, उन्होंने अच्छी तरह से हैंडल किया। दोनों भाइयों में जब बंटवारा हो गया अनिल के साथ, तो अनिल ने उतना अच्छा नहीं संभाल पाया, मुकेश ने बहुत बढ़िया दक्षता के साथ प्रबंधन किया। उनके दोनों बेटे भी लायक ही हैं। एक जो तगड़ा तंदुरुस्त है अनंत अंबानी, उसी की शादी अभी हुई थी राधिका मर्चेंट के साथ, और उसमें 5,000 करोड़ रुपए अधिकृत तौर से उन्होंने खर्च किया। 2 प्री वेडिंग एनिवर्सरी और एक ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी। ये तो 5,000 कहने को है, ये तो सभी जानते हैं कि ऐसे में जो पैसा होता है विशेष वाला, अब हम उसका नाम यहाँ पे ना लें, तो वो 5,000 का तो वो हो सकता है 50 करोड़, 50,000 करोड़ भी खर्च किया होगा, लेकिन 5,000 करोड़ से तो ज़्यादा ही खर्च किया गया। दूसरी तरफ अडानी
उन्होंने भी अपने बेटे की शादी की, लेकिन ध्यान दो कि उनका साम्राज्य उन्हीं के द्वारा स्थापित है। और समाज के लिए दोनों में उपयोगिता देख लो कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे कला का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, सिंगर हो दुनिया के टॉप क्लास के, और हर फील्ड के साधु संत महात्मा शंकराचार्य तक पहुँचे, नेता अभिनेता सब, मतलब उन्होंने किसी भी फील्ड के लोगों को नहीं छोड़ा, सबको आमंत्रित किया। दूसरी तरफ अभी गौतम अडानी ने भी अपने बेटे जीत की जो शादी की दिवा शाह से, उनकी मंगेतर थी, इससे पहले करण की शादी हो चुकी है, बड़ा बेटा था, तो उन्होंने उस शादी में, शादी के बाद में सबसे हाथ जोड़ लिए और अपने एक सैंडल पर लिखा कि हम क्षमा याचना चाहते हैं कि हम अपने शुभचिंतकों परिचितों को सबको आमंत्रित नहीं कर पाए, इसके लिए हमें क्षमा करना। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सामान्य जो रीति रिवाज होती उसी ढंग से शादी की। लेकिन शादी करने के ठीक पहले जीत और दिवा शाह ने एक मंगल संकल्प लिया कि 500 दिव्यांग बहनों की शादी में वो 10-10 लाख रुपए देंगे, यानी 500 दिव्यांग बहनों की शादी कराएंगे 10-10 लाख रुपए खर्च करके। ये तो उन दोनों ने, जोड़े ने एक मंगल संकल्प लिया। लेकिन दूसरी तरफ गौतम अडानी, जिन्होंने तमाम शुभ चिंतक और अपने परिचित दायरे के लोगों को बुलाने के लिए क्षमा याचना मांगी, उन्होंने बेटे की शादी के उपलक्ष्य में 10,000 करोड़ रुपए, यानी मुकेश अंबानी ने जो बेटे की शादी में जितना खर्च किया ठीक उससे दुगनी रकम 10,000 करोड़ रुपए दान में दे दिए। किस काम के लिए? अस्पतालों के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए, K2 स्कूलों के लिए यानी शिक्षा के लिए, और स्किल डेवलपमेंट यानी दक्षता बढ़ाने के लिए। क्योंकि राह एंड होता है, पढ़ाई कितनी भी कोई कर ले, कोई काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उसे कुशलता प्रदान करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो 3 कामों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी ने दान कर दिए। और ये सही मायने में एक सच्चे सपूत की देश के लिए सेवा है। और आपको ध्यान है कि विपक्ष के तमाम लोग जो अडानी को, विशेषकर अंबानी को भी बनाते हैं निशाना, लेकिन अडानी को इसलिए निशाना बनाते हैं कि अडानी का चाल चरित्र चेहरा समझ में आ गया होगा, और उनके ऊपर लगे सारे आरोप झूठे हुए। और जो हिंडनबर्ग अडानी को बर्बाद करने में लगी थी, उसका बोरिया बिस्तर पैक हो गया, अब वो फरार हो गया है, भाग गया है अपनी कंपनी बंद करके। और जॉर्ज सोरोस, जिसका हाथ था इसके पीछे, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा हुआ है। तो ये हैं गौतम अडानी। देश के जितने सच्चे सपूत हैं, जो भी ताकतवर संस्थान हैं, उन पे विपक्ष लगातार हमला करता है, चाहे वो सेना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, और जहाँ तक विधायिका है उस पर तो हक होता ही है। और अगर कोई ईमानदार अच्छा अफसर है तो उस पर भी हमला किया जाता है। साधु संत महात्मा भी जो अच्छे हैं उनके ऊपर भी हमला किया जाता है। सत्य सनातन धर्म जो मानवता के लिए ही बना है, और पाप और पुण्य एक चींटी तक की हत्या नहीं करा सकता सनातन, तो उसको भी जो है आटा खिलाता है। मछलियों को आटे की गोलियां लोग खिलाते हैं। तो अब ये तो 2 प्रवृत्तियां हो गई, दैव और दैत्यों की। दोनों में हमेशा से युद्ध होता रहा, टकराव होता रहा है। अब आप किस पाले में खड़े हैं ये तो आपको डिसाइड करना है। और हम तो गौतम अडानी के लिए यही कहेंगे कि हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से, हमारे तमाम मित्रों की तरफ से इसी तरह की प्रेरणा बाकी लोग लें जो उद्योगपति और सक्षम हैं, अनुकरणीय है। हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी भी शादी इटली में करने जाते हो, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। और भी जो अचानक जिनके पास पैसा आ जाता है वो भी इसी तरीके से बहाते हैं पैसा बाहर जाके। देश में कम से कम अगर वो पैसा खर्च करेंगे तो किसी न किसी के पॉकेट में जाएगा और वो देश की ही बाजार में आएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स में अवश्य लिखें, ताकि समाज में तो बहुत कुछ बताने को है,
लेकिन अगर आप रुचि दिखाएं तभी हम बताएंगे, क्योंकि हमारी सही पूंजी तो आप लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं। और अगर कोई नया जुड़े इस वीडियो को देख लेता है तो उसका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन।